नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं पाठक है झुकेगा नहीं। जी हां, जिसको जितनी ताकत लगाना है लगा ले भाई, झुकेगा वो नहीं। और ये बात तय है कि उसकी नाराजगी की वजह जो भी रही हो, सरकार ने से जब उन्हें ये इजाज़त मिल गई कि अब आप मैदान जंग में कूद सकते हैं, तो फिर पाठक को पिंजरे में बंद करना बहुत मुश्किल है। आप उसके आलोचक हो सकते हैं, उनके कामकाज के तरीके पर को लेकर आप आपत्ति जाहिर कर सकते हैं। स्वाभाविक तौर पे होना भी चाहिए, इंसान है तो कुछ न कुछ चीज़ें रहेंगे ही रहेंगे। और उस विधा से पाठक भी दूर होंगे ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, याद होगा हमने खबर चलाई थी कि बिहार विश्वविद्यालय के ऑडिट के दौरान लाखों की ऐसी खरीदारी हुई, 38 लाख तो एक मामले में सामने आया है, खरीदारी हुई जिसमें कोई निविदा ही नहीं निकाला गया। सिंगल कंपनी को आदेश दे दिया कि आप कॉपी सप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से कर्मचारी का वेतन अनाप शनाप, जो मन होगा वो हम जिसको जैसे हुआ बनना है। रिटायर्ड हो गए, कोई पद पर आपको दिया गया तो पेंशन भी लेंगे, अब उस पद का जो वेतन है वो वेतन भी लेंगे। अब बताइए भाई, मुख्य कानून है क्या कि कोई तरीका है? और सरकार का जो पैसा है वो सरकार का अपना पैसा नहीं ना, हमारे ही आपके टैक्स से दिया हुआ पैसा है ना, जिसको आप तक पहुंचता है। तो वो क्या हो गया, आप लूट लीजिएगा, खैरात बांट लीजिएगा। तो याद होगा हम खबर चलाए थे रजिस्ट्रार महोदय के, वहाँ का रजिस्ट्रार साहब जो है ना, हम जिस समय में एलएस कॉलेज में पढ़ते थे, आज अभी पता चला हमको, उस समय में दूध का खटाल चलाते थे कलमबाग चौक पर। प्रोफेसर कैसे बन गए पता नहीं, उस समय में तो खटाल थे, कभी कभी हम लोग भी जाते थे दूध लेने के लिए, खटाल चलाते। गन्नीपुर मोहल्ला में इनका घर है, तो गन्नीपुर मोहल्ला का आदमी अपने आप को भी वैसे भी तोपे समझता है, और वो भी भूमियार होगा तो और तोप समझेगा। भाषा देख रहे थे ना कि चोरा डर से भाग गया, छुप के भाग गया। अरे भाई साहब, आप रजिस्ट्रार हैं, थोड़ी भाषाई मर्यादा का भी तो ख्याल रखिए। लठमार की तरफ बोले जा रहे हैं। इंटरव्यू देखे थे ना, बाइट उनका चलाए थे। तो ये चीज़ें हैं भाई। देखिए, पाठक है, कल भागे भागे कहाँ आए थे डायरेक्टर से मिलने के लिए, क्या हुआ सब पता है हमको। आ गए हैसियत पर ना, सब हीरोपनी बाहर। भाई कानून कानून होता है, और कानून का हाथ इतना लंबा होता है तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, वो भी जब उसके लपेटे में आते हैं ना, तो फिर उनकी भी बोलती बंद हो जाती है। भले उनके सारे एसपीजी के कमांडो से लेके सब कुछ सीनियर ऑफिसर तय करते हैं, आईएएस आईपीएस सब दुम हिलाते रहता है सामने में, लेकिन कानून के पेचीदगी में फंस गए तो फिर वही लोग धीरे धीरे नज़र चुराना शुरू करते हैं और कहते हैं कि सर कैसे संभव है। जो जुबान नहीं खुलता था वो कहेगा कैसे संभव है सर। अब लीजिए, एफआईआर दर्ज हो गया है, उसमें वाइस चांसलर भी अभियुक्त बने हैं, ये रजिस्ट्रार महोदय भी अभियुक्त बने हैं, वित्त पदाधिकारी भी बने हैं। 4 लोगों को एफआईआर दर्ज किया है विश्वविद्यालय थाना में। उसी थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है जो थाने इनकी सुरक्षा के लिए गठित की गई थी। भाई विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ नहीं करे या करे वो करे, इसलिए विश्वविद्यालय थाना बना था, कैंपस में ही। तो एफआईआर दर्ज हो गया। और ये वाइस चांसलर वही वाइस चांसलर हैं जो आरा के भी वाइस चांसलर हैं, जो कहते हैं कि कोर्ट वोट कुछ नहीं होता है, हाई कोर्ट का आदेश है तो वो हमारे पॉकेट में है। एक प्रिंसिपल साहब को हटाए, हाई कोर्ट कहा बहाल करने के लिए, नहीं बहाल किया। डबल जब कंटेम्प्ट की बात आई तो बहाल कर दिया। वो CSDS हैं, उनको हाई कोर्ट कहा कि आपने बहुत ही गलत निर्णय लिया है, ये निर्णय बताता है कि आप इस पद के योग्य नहीं। क्या क्या नहीं उनके उस डिसीजन में उन्होंने बातें लिखी हैं। गए पद पर ज्वाइन करने के लिए तो उनको खदेरा खदेरी कर दिया, ज्वाइन नहीं करने दे रहा है, अलग नोटिफिकेशन निकाल लिया। तो जो कोर्ट की बात नहीं माने उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये वाइस चांसलर कैसे बने हैं?
एगो वहाँ यूपी में एगो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में ही कुछ थे, उसी के आधार पर फागू चौहान का दौर था। भाई मुख्य कानून था जिसको जैसे वाइस चांसलर बना दीजिए, यूजीसी का गाइडलाइन है, मानिए मानिए नहीं मानिए, तो बन गए। और बन गए तो भाई बिहार है ना। ये जनाब कैसे बने हैं याद होगा, आजकल जो बनवाने के पीछे, जो इनके पीछे था ना खड़ा, आजकल योगी उसके पीछे पड़ा हुआ है, हमको लगता है अभी जेल में है वो, समझे। तो दौर था, वाइस चांसलर बन गए, आए बिहार, चतुर्वेदी जी को लगा के बिहार तो जोतिए देंगे। इनको पता नहीं चला कि यूपी वाला कितना वाइस चांसलर जेल गया है, कितना पर एफ दर्ज हुआ है। फिर अंडर एस्टिमेट कर लिए बिहार को लेकर कि बिहार और यूपी में बहुत फंडामेंटल बदलाव है। यूपी में जो चीज़ें चलती हैं आज भी, वो बिहार में संभव भी नहीं है। यहाँ के मंत्री को औकात नहीं है कि किसी थानेदार पर नज़र उठा कर देख ले। और वहाँ तो एगो पार्टी का कार्यकर्ता जब मन होता है थाना में घुस के डीएसपी से लेकर किसी को पीट देता है। यहाँ का एगो जो चौकीदार है ना, उसको मुखिया आँख न दिखा सकता है। ब्यूरोक्रेसी को यहाँ के पब्लिक ने इतनी ताकत दे रखी है जिसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है। यहाँ विधायक का नाम जाने चाहे नहीं जाने, बच्चा बच्चा जानता है। कोई बढ़िया एसपी अगर जिला में पहुँच गया तो कई पीढ़ी तक लोग उसका नाम याद करता है, अरे फलाना एसपी जो था ना मर्द एसपी था। तो ब्यूरोक्रेसी को ताकत यहाँ की पब्लिक देती है। थानेदार सबके नाम लोग याद रखता है कि अच्छा काम करने वाले को। तो ये ताकत किसी दूसरे राज्य में आपको नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ ब्यूरोक्रेसी को चुनौती मत दिया कीजिए। के पाठक फिर वहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुला, उनके आदेश, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया, थाने में एफआईआर दर्ज हो गया। कल भागे भागे आए थे पटना में रजिस्ट्रार साहब डायरेक्टर से मिलने के लिए, पसीना छूटा हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के बाद तो बड़े बड़े की पैंट में सुसु हो जाती है। ये रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर को कौन पूछता है भाई। एक दौर था जो इनकी समाज में इनका भी पकड़ था। देखिए सब ताकत मिलता है आपको समाज ही आपको ताकत देता है। आप कुछ भी रहिए, आप मुख्यमंत्री रहिए चाहे प्रधानमंत्री रहिए, जनता आपके साथ है। ये बात अगर ब्यूरोक्रेसी को एहसास हो गए तभी आपकी बात में दम रहेगा। जैसे ही लगेगा कि ना अरे ये आदमी कमज़ोर है, इसको जनता में पकड़ ढीली हो गया, सबसे पहले वही लोग साथ छोड़ देता है। वो बहुत अनुभवी आदमी होता है, यही देखता ही है ये लोग। क्या हुआ आप एक चीज़ बताइए। वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालय और प्रोफेसर को लेकर समाज में पहले जैसे सम्मान है? कोई सम्मान नहीं, क्योंकि आपने अपना सम्मान खुद खो दिया है। तो जब आपका सम्मान नहीं है तो आप देखिए उस एफआईआर दर्ज के खिलाफ विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। आज परीक्षा होना था, सारी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। उस छात्र के दिल पर अपराध कर सकते हैं? और छात्रे के बदौलत में विश्वविद्यालय और कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, वाइस चांसलर आप हैं, रजिस्ट्रार हैं, तो आप हड़ताल करके उन्हीं को बाधित कर दें। तो बड़ा मुश्किल से सेशन को अपडेट करने की बात हो रही है, तो आप उसका हड़ताल। सब बिहार विश्वविद्यालय अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के सारे कर्मचारी प्रोफेसर हड़ताल चले गए। क्यों? एफआईआर दर्ज हो गया। अरे भाई एफआईआर दर्ज हो गया तो फांसी नहीं हो गई ना, एफआईआर दर्ज हो गया, जांच होगी, दोषी होंगे, जेल जाएंगे, सजा होगा उनको। भ्रष्टाचार का आरोप है। के पाठक का बेटा नहीं पढ़ता है बिहार विश्वविद्यालय में, या के पाठक का कोई रिलेटिव वहाँ नहीं ना है जिसको प्रिंसिपल नहीं बनने दे रहा है। राजभवन से तो यही सब होता है ना कि मेरा आदमी प्रिंसिपल बने, मेरा आदमी एफओ बने, मेरा आदमी क्या कहते हैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर बने, मेरा आदमी बर्सर बने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज सब में। बर्सर तक का पैरवी होता है, बताइए तो। बर्सर तक का पैरवी होता है। हमारे फादर इन लॉ प्रोफेसर है वहाँ, तब हमको पता चला कि बर्सर, प्रिंसिपल के बाद बर्सर का क्या पावर है। बर्सर बनने का भी कुलपति के यहाँ से सब कुछ आता है कि कौन कहाँ बर्सर होगा, कि प्रिंसिपल से आधार पर जैसे कुछ किया। ये जमाना है। तो जब आप पब्लिक आपके साथ नहीं है तो आप कितने बड़े पद पर क्यों ना हो, आपकी हैसियत 0/0।
तो वो दौर था जब वाइस चांसलर की हैसियत हुआ करती थी। आज जिस दौर में आप गुजर रहे हैं, उस पद की गरिमा को राजभवन ने ही समाप्त किया है। ऐसे ऐसे लोगों को आप वाइस चांसलर बना रहे हैं जिसका समाज में निंदा होती है। लोग कहते हैं कि देखो कैसा वाइस चांसलर बना दिया है। हर कोई जो है सो टोंट करता है कि देखिए, तब एगो मंत्री या विधायक आता है वाइस चांसलर खड़े, प्रोटोकॉल में पहले वाइस चांसलर श्रेष्ठ माने जाते थे, कहाँ चले गए आप? वो डीएम एसपी पहुंच के आपको खदेड़ मारता है, थानेदार आपको नोटिस नहीं लेता है। तो ये चीज़ें हैं, ये गरिमा है, ये सम्मान है। और ये सब चीज़ें जब जैसे जैसे आप खोते गए, कोई समाज में कोई पूछ नहीं है। पढ़ाने के बजाय अगर इस तरह की चीज़ें करिएगा तो कहीं ये सब मर्यादा का पद है। चलिए, अब आप सुन लिए ना, मतलब एफआईआर दर्ज हो गया तो प्रोफेसर और कर्मचारी सब हड़ताल पर चल गए। ऐसा भी होता है, मतलब के पाठक को झुका देना है तो के पाठक झुक जाएगा। आप लोगों को भ्रम में जी रहे हैं। इधर नीतीश कुमार है, ठीक ना, ये ऐसा इलाज करते हैं ना कि 2-3 पीढ़ी याद रखता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पुत्र है ना, वैद्य जी के पुत्र हैं, इनको पता है कि बीमारी का जड़ से क्या इलाज होगा। तो मास्टर सब जगह पकड़ लिए है ना, एक से एक मास्टरवा सब जा रहा है ना, सुबह सुबह स्कूल है, शाम में सबको नौकरी जा रहा है ना, एक एक चीज़ पर एफआईआर दर्ज हो रहा है ना। आज 35,000 स्कूल पर जो है कार्रवाई के लिए लिखा है पाठक जो कह रहा है उस पर आपकी आपत्ति हो सकती है, लेकिन पाठक के बात को हम नज़रअंदाज कर देंगे। पाठक जो चीज़ों को जिसका प्रयास कर रहा है उसको हम छोड़ देंगे। तो ये जो वाइस चांसलर साहब ये भी यूपीए के हैं, तो सोचे पाठक को मैनेज करते हैं। पूरा पंडित जी सबको उतारने लगे पाठक के पास। तो गोरखपुर का पाठक ही है, चतुर्वेदियों लखनऊ का, सोचा कि सब पंडित जी को बुला लेते हैं, पाठक कहाँ जाएगा। इसको पता नहीं था कि जूतों खोल के मारता है वो, कोई पैरवी लेके पहुंच गया। तो गांव का आदमी कोई आएगा उसका पैरवी करने, कहने जाइएगा कि हम पंडित जी हैं तो और पिटाई करेगा वो। तो इसी बिस्खोपर आदमी है। तो चलिए, के पाठक के ऑपरेशन का शिकार बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति रजिस्ट्रार हो गए। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि खेला अभी शुरू हुआ है। ये लोग जो जिस तरीके से कर रहे हैं ना, वो खेला ऐसा खेला शुरू हुआ है कि इस बार इन लोगों को समझ में आएगा कि जो मन होता था हम स्वायत्त हैं। अरे भाई, स्वायत्त है इसका मतलब बिहार देश के संविधान से आप ऊपर नहीं है ना, देश के कानून से आप ऊपर नहीं ना है। आपको स्वायत्तता भी तो इसी देश के कानून और संविधान से आपको मिला है ना, आप उससे ऊपर तो नहीं है। तो जिस कानून के तहत, जिस संवैधानिक प्रावधान के तहत आपको स्वायत्तता मिला है, उसी प्रावधान में आपके वित्तीय मामलों का जांच करने का अधिकार भी राज्य सरकार को मिला है, क्योंकि राज्य सरकार पैसा देती है। आपके शैक्षणिक कार्यक्रमों का लागू हो, परीक्षाएं समय पर हो, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि राज्य सरकार एक अंग है। क्योंकि जिम्मेवार, परीक्षा नहीं लीजिएगा, 5 साल में डिग्री दीजिएगा, तो बच्चा किसके वाइस चांसलर कहे जाएगा कि मुख्यमंत्री कटघरे में खड़े होंगे, राजभवन थोड़ी कटघरा में खड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें अब सामने खुलनी शुरू हो गई है। तब देखिए एफआईआर तो दर्ज हो गया, अब गिरफ्तारी को लेकर कोशिश तो शुरू होगी। छोड़ेगा तो नहीं पाठक। और एक बात और जान लीजिए, पाठक के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बहुत कम मामले में राहत मिलता है, क्योंकि वो खुद वकील है। आप गए तो पता चला देश के सबसे बड़का वकील को उतार दिया, और उसका ड्राफ्ट तैयार करके एक दिन पहले। तो बस अब खेला हो गए। बिहार के विश्वविद्यालय के कुलपतियों का जेल जाने का अब सिलसिला शुरू होगा। तैयार रहिए। एक तो उनके अपॉइंटमेंट पर सवाल है, उनकी योग्यता पर सवाल है, और ऊपर से फिर इस तरीके की चीज़ें सामने आएंगी। तो चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, पाठक है तो मुमकिन है, पाठक है तो झुकेगा नहीं। आप ताकत लगा लीजिए, आप हड़ताल पर चले जाइए, आप परीक्षा सब रद्द कर दीजिए, पाठक हिलने वाला नहीं है। हिसाब किताब चुकता कर लेगा। वो कहे थे ना कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, उस दिन भी हम चलाए थे कि
भाई एफआईआर दर्ज नहीं कीजिएगा तो सोच लीजिए पाठक है वो दर्ज करा देगा। अरे आप खुद दर्ज करते थे भाई साहब, एक्यूज नहीं बन सकते थे, अननोन भी आप केस कर सकते थे, लेकिन आप पाठक को खुली छूट दे दिए। तब लीजिए सब लोग को एक्यूज बना दिया, किया कोई धरा गई जनाब। तो चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है पाठक के काम करने की शैली से आप सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन काम करने की ईमानदारी पर आप सवाल नहीं खड़ा कर